सभी को राम राम। माय यूट्यूब चैनल जयराम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम अपने शरीर में, मानव शरीर में पाचन से एक महत्वपूर्ण अंग है जिस अंग का नाम है लीवर, जिगर, जिसे यकृत के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं कि लीवर, यकृत, जिगर यह क्या है और हमारे शरीर में इसका क्या काम है। देखिए, लीवर के कहा जाए तो यह हमारे शरीर के दाहिने भाग में स्थित होता है और इसकी आकृति जो होती है त्रिभुजाकार होती है। फिगर बना दिए हैं, समझ सकते हैं आप। तो लीवर की आकृति होती है त्रिभुजाकार। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है बिलिवर्डिन और दूसरा का नाम है बिलारुबिन। तो याद रखिएगा कि यकृत के जो पहला भाग है बिलिवर्डिन, इसी भाग से प्लाज्मा का स्राव होता है जिसे रक्त की तरल अवस्था के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो रक्त की तरल अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो यकृत के यानी कि हमारे लीवर के जो पहला भाग है बिलिवर्डिन, उसी से प्लाज्मा का स्राव होता है और दूसरा जो भाग है जिसका नाम है बिलारुबिन। ठीक, उसके बाद अगर कहा जाए यकृत, तो यह हमारे मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह जो है एक मांसपेशियों का बना है और हमारे शरीर के पुनः विकसित होने वाला अंग है, यानी कि रोज बनता है और बिगड़ता है। सर्वाधिक कोशिका का विभाजन यही में होता है यकृत, इसीलिए इसको कहा जाता है मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लीवर या जिगर के नाम से जानते हैं। अब आप पूछेंगे ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखिए, ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि तो शरीर का वह अंग जहां से एंजाइम, हार्मोन और रस का स्राव होता है उसे हम ग्रंथि कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हमारा लीवर है, यहाँ पर एंजाइम, रस, पित्त रस का निर्माण होता है, इसीलिए इससे ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और छोटी ग्रंथि के रूप में कहा जाए तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष मास्टर या पिट्यूटरी जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, वह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। चलिए छोड़िए, खैर हम तो लीवर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लीवर जान गए कि दो भागों में बांटा गया, एक का नाम है बिलिवर्डिन और दूसरा का नाम है बिलारुबिन। ठीक, उसके बाद जानते हैं कि हमारा जो लीवर है किन किन कोशिकाओं से बना है। तो याद रखिएगा, हमारा जो लीवर है 80% हेप्टिक कोशिका और 20% कुफर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसीलिए लीवर का अध्ययन हेप्टोलॉजी कहलाता है, क्योंकि इसका जो 80% भाग है हेप्टिक कोशिकाओं से बना है, इसीलिए लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है? हेप्टोलॉजी। देखिए, इसका कार्य के रूप में कहा जाए तो इसका कार्य है पित्त का निर्माण करना, विटामिन को संचित करके रखना और अन्य सभी कार्य है। तो यह हमारा जो लीवर है प्रतिदिन लगभग 700 से 1000 लीटर औसतन पित्त का निर्माण करता है और नाश करता है। यह इसका उसके साथ साथ यह भोजन के साथ जो है सनता है और उसे क्षारीय बनाता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। क्षार का पीएच मान याद रखिएगा 7 से अधिक होता है, जबकि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यह भोजन के साथ सन जाता है और उसको क्या बनता है? क्षारीय बना देता है। और अगर हमारे पित्त के जो निर्माण करता है, वही अगर पित्त हमारे शरीर में चारों तरफ फैल जाए तब पीलिया नामक रोग, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं, भोजपुरी में उसे पियरी के नाम से जानते हैं। अगर चारों तरफ यह पित्त फैल जाए तो पियरी नामक बीमारी यानी कि जॉन्डिस नामक हमें बीमारी होती है, जिसे यकृत। तो याद रखिएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पियरी हो गया तो कौन सा अंग प्रभावित हुआ है? लीवर, यानी कि यकृत या जिगर के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति को तो तुरंत उसका कौन सा इलाज होगा? लीवर। पूरी शरीर हमको क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ठीक, उसके साथ अगर आप सुने होंगे कि किसी व्यक्ति का पथरी हो गया है, तो वो भी पथरी कहाँ होता है? तो मान लीजिए कि हमारे किडनी भी होता है और उसके साथ लीवर में भी होता है। तो लीवर में हमारे मौजूद होता है एक ऑक्जेलिक अम्ल, वही जो अम्ल है जम जाता है जिसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहते हैं। कैल्शियम अम्ल जो है पथरी का रूप धारण कर लेता है, जो हमारे लीवर में हो जाता है। तो व्यक्ति को खाना वाना नहीं पचता है, दर्द होता है, महसूस होता है, तुरंत उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तब पथरी से भी अगर कोई व्यक्ति प्रभावित है तो उसका तुरंत इलाज क्या होगा? लीवर होगा। उसके बाद पियरी भी होगा तो हमारा भी लीवर होगा जांच। तब लीवर के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर दें तो याद रखिएगा, लीवर एक मांसपेशी ऊतक है और पुनः विकसित होने वाला, रोज नष्ट होता है, रोज बनता है। किसी व्यक्ति का अगर काम नहीं करता है तो लोग कहते हैं कि उसका लीवर खत्म हो गया, यानी कि काम नहीं करता है। उस व्यक्ति की तुरंत क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। किसी दूसरे व्यक्ति से मांगकर यानी कि डोनेट करता है तो लाग सकता है। नहीं अगर काम करता है तो व्यक्ति ढेर दिन तक जीवित नहीं रहता है, खाना पचेगा ही नहीं।
तो याद रखिएगा हम लीवर के बारे में A to Z जानकारी जान चुके हैं। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, बाय बाय।